सो हे एवरीवन, होप कि आपको लास्ट वीडियो सारी क्लियर होंगी लाइट चैप्टर के रिलेटेड। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है साइन कन्वेंशन फॉर द रिफ्लेक्शन बाय स्फेरिकल मिरर। अगर आपने इससे पहले वाली वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्लीज़ मेक श्योर कि पहले वाली वीडियोस आप पहले देखो सो दैट कि ये कंसेप्ट आपको इजीली अंडरस्टैंडेबल हो सके। तो हमारा आज का जो टॉपिक है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है न्यूमेरिक व्यू पॉइंट से। तो ये है साइन कन्वेंशन फॉर द रिफ्लेक्शन बाय स्फेरिकल मिरर्स। तो बेसिकली ना साइन कन्वेंशंस को अगर हम समझना चाहते हैं तो हमें किसका यूज़ करना है, कार्टेशियन प्लेन का। कार्टेशियन प्लेन में क्या होता है कि ये हमारा रहता है एक्स एक्सिस और ये साइड हमारी क्या होती है वाई एक्सिस। हम यहाँ पे क्या करते हैं, पॉजिटिव आइटम्स को लिखते हैं, जैसे 1 2 3। यहाँ भी हम पॉजिटिव आइटम्स को लिखते हैं, लेकिन इस साइड पे हम किसको लिखते हैं, नेगेटिव आइटम्स को, और यहाँ भी हम किसको लिखते हैं, नेगेटिव। ये वाली जो साइड है पॉजिटिव आइटम्स की, ये साइड पॉजिटिव आइटम्स की, ये साइड नेगेटिव आइटम्स, और इस साइड पर भी हम नेगेटिव नंबर्स को डिनोट करते हैं, ये इंडिकेट करते हैं। अब हमने इसी को यूज करना है किसके तरीके से, एक जैसे मान लीजिए ये कनकेव मिरर है ना, तो कनकेव मिरर आपका किस तरीके से काम कर रहा है, एज अ कार्टेशियन प्लेन की लाइन। ये लाइन और ये कनकेव मिरर सेम ही है। इसको यहाँ से हमने, ये हमारा मान के चलेंगे कि वाई एक्सिस है और ये हमारा क्या है, एक्स एक्सिस। तो अगर कोई चीज इस साइड पे आती है तो वो चीज कैसी रहेगी, पॉजिटिव में। अगर कोई चीज ऊपर की ओर इस तरीके से आती है तो वो भी कैसी रहेगी, पॉजिटिव। ये साइड की आइटम्स क्या रहेंगी, नेगेटिव, और ये साइड की आइटम्स भी क्या रहेंगी, नेगेटिव। तो हमने पहले क्या किया है कि ये जो मिरर था कनकेव मिरर, इसको किसके साथ जोड़ा है, किसके साथ रिलेट किया है, कार्टेशियन प्लेन के साथ। जैसे कार्टेशियन प्लेन के 4 पार्ट हैं, 4 क्वाड्रेंट हैं, 1 2 3 और ये 4, उसी तरीके से हमारे पास कनकेव में भी 1 2 3 और 4 पोर्शंस हैं। जो ये पोर्शन है नीचे वाला, ये पोर्शन कैसा रहेगा, पॉजिटिव, ये पोर्शन भी पॉजिटिव, ये पोर्शन नेगेटिव, और ये पोर्शन भी क्या रहेगा, नेगेटिव। तो हमें इन्हीं को यूज करते हुए किसको देखना है, अपने कार्टेशियन प्लेन के, अपने कनकेव मिरर के जो साइन हम यूज करेंगे ऑब्जेक्ट के लिए, इमेज के लिए, उनको याद में रखना है। तो यहाँ पर ना इन्होंने यही चीज बताई है कि साइन कन्वेंशन बाय द स्फेरिकल मिरर जो है वो किसके साथ रिलेट किया गया है, कार्टेशियन प्लेन के साथ। तो जैसे आप कार्टेशियन प्लेन में साइन का यूज करते हो, सेम वैसे ही हम यहाँ पर भी साइन का क्या करेंगे, यूज। अब जैसे हमारे पास नेक्स्ट जो फॉर्मूला है, जो हमारे पास नेक्स्ट पेज पे है, यहाँ पर आप देखिए ये आपका MN, ये कैसा मिरर है, कनकेव मिरर। तो कनकेव मिरर में बच्चा हम ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखते हैं, तो कनकेव मिरर में हमने जितने भी केसेस किए थे, हमने ऑलवेज देखा कि हमने ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, इस साइड पर, यानी ऑन द, इसको हम बोल सकते हैं ऑन द राइट साइड, और ये हम बोल सकते हैं ऑन द लेफ्ट साइड। या आप इसको बोल सकते हो बिहाइंड द मिरर, या इसको बोल सकते हैं फ्रंट ऑफ द मिरर। तो हम ऑब्जेक्ट कहाँ रख रहे थे, ऑब्जेक्ट रखा जा रहा है किसके सामने, मिरर के सामने। अब जो ऑब्जेक्ट रखा गया है उस ऑब्जेक्ट को आप किसके नाम से इंडिकेट करोगे, इन अ स्फेरिकल मिरर द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम इट्स पोल इज कॉल्ड द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ये हमारा क्या है, पोल, और यहाँ हमने क्या रखा है, ऑब्जेक्ट। यहाँ पर मैंने एक और नया डायग्राम बनाती हूँ। ये हमारा कनकेव मिरर, ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस, यहाँ पर हमारे पास है पोल। पोल का मतलब ये ओरिजिन है, कार्टेशियन प्लेन के अकॉर्डिंगली पोल हमारा क्या है, ओरिजिन। अब ये जो हमारा पोल है, यहाँ पर मान लीजिए मैंने कहीं ऑब्जेक्ट रखा है, लेट्स सपोज कि यहाँ पर मैंने क्या रखा है, ऑब्जेक्ट AB। अगर मैं बात करूं कि जो डिस्टेंस है बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द पोल, ये वाला जो डिस्टेंस किसके बीच में है, बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड द पोल, इस डिस्टेंस को आप इंडिकेट करोगे किसके साथ, U के साथ। द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द पोल इज कॉल्ड द डिस्टेंस, और वो आपका कैसा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इसका नाम क्या होगा,
ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को आप इंडिकेट कैसे करोगे, u के साथ। अब आप बताओगे कि u पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। तो मैंने क्या बताया था कि जब हम इस साइड की बात करेंगे, ये साइड की आइटम्स कैसी रहेंगी, पॉजिटिव। ऊपर की बात करी जाएगी तो ऊपर की आइटम्स कैसी रहेंगी, नेगेटिव, पॉजिटिव। ये साइड की अगर हम बात करें तो यहाँ से इस साइड की और आइटम्स कैसी रहेंगी, नेगेटिव। यहाँ से नीचे की ओर बात करें तो आइटम्स कैसी रहेंगी, नेगेटिव। तो हमारा जो u है वो बेसिकली यहाँ पर आ रहा है ना, डिफरेंस बिटवीन पोल एंड द ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कनकेव मिरर में, इन कनकेव मिरर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस किसके साथ रिप्रेजेंट होगा, u के साथ, और कैसा रहेगा, नेगेटिव। लेकिन अगर मैं ऑब्जेक्ट की हाइट की बात करूं तो देखिए ऑब्जेक्ट की हाइट है AB, ऑब्जेक्ट की जो हाइट है वो क्या है, AB। अब ऑब्जेक्ट की हाइट जो है उसको आप इंडिकेट कर सकते हो h के साथ। ऑब्जेक्ट की हाइट को हम कैसे इंडिकेट करेंगे, बाय द h। अब ऑब्जेक्ट की हाइट अगर h है तो आपने बताना है कि ये ऑब्जेक्ट पॉजिटिव होगी हाइट में या नेगेटिव होगा। तो देखिए आपको क्या बोला था, जब आप ऊपर की ओर जाओगे तो ऊपर की ओर ये कैसी है, पॉजिटिव, यानी यहाँ पर h कैसा रहेगा, ऑब्जेक्ट हाइट कैसी रहेगी, पॉजिटिव। अगर डिस्टेंस की बात करी तो वो इस प्लेन पे है और ये प्लेन में आइटम कैसी रहेगी, नेगेटिव, यानी u क्या हो गया, नेगेटिव, क्योंकि u इज अ डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड द ऑब्जेक्ट। लेकिन ऑब्जेक्ट की हाइट क्या है, वो यहाँ से ऊपर की ओर है। तो कोई चीज अगर पोल से ऊपर की ओर जाएगी ना तो वो पोल से ऊपर कैसे इंडिकेशन देती है, पॉजिटिव। तो ऑब्जेक्ट की हाइट कैसी होगी, पॉजिटिव। इसके बाद हमारे पास आता है इमेज के बारे में। द डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर इज कॉल्ड द इमेज डिस्टेंस। जो इमेज बन रही है कहाँ से, डिस्टेंस किसके बीच में, इमेज फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर इज कॉल्ड द इमेज डिस्टेंस, जिसको रिप्रेजेंट हम किसके साथ करते हैं, v के साथ। रिप्रेजेंट किसके साथ होगा, ये v के साथ। अब आपने देखना है कि आपका जो यहाँ पर इमेज है वो कहाँ पर बन रही है। तो सच है कि इन्होंने क्या बनाया, AB यहाँ बनाया है और इमेज कहाँ बनाई है, इस साइड पे। तो हम भी यहीं पे बना रहे हैं, ये हमारा कनकेव मिरर, और मान लीजिए कि यहाँ पर इसकी क्या बन रही है, इमेज। ये AB था, इसको मैं B' A' के नाम से इंडिकेट कर रही। ये हमारा क्या है, इमेज। अच्छा, ये इमेज की हाइट है। और अगर हम डिस्टेंस की बात करें, डिस्टेंस किसके बीच में, बिटवीन द पोल एंड द इमेज फॉर्म। अगर मैं डिस्टेंस की बात करूं, किसका डिस्टेंस, डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड इमेज इज कॉल्ड इमेज डिस्टेंस। और इमेज डिस्टेंस रिप्रेजेंट किसके साथ होगा, v के साथ। इमेज डिस्टेंस इज रिप्रेजेंटेड बाय v। अब v पॉजिटिव है या नेगेटिव, तो हमने देखा कि पोल के इमेज जो है वो पोल के कौन सी साइड पे आ रही है, लेफ्ट साइड, और लेफ्ट साइड में साइन कैसे रहते हैं, नेगेटिव। यानी इमेज डिस्टेंस v जो है वो कनकेव मिरर में हम कैसा रखेंगे, नेगेटिव। अब अगर हम बात करें हाइट की, इमेज हाइट की, इमेज हाइट किसके साथ रिप्रेजेंट होगी, h' के साथ। इमेज हाइट है ये, यानी ये पोल से कैसी आ रही है, डाउनवर्ड। तो पोल से डाउनवर्ड जो साइन था वो कैसा है, नेगेटिव। तो पोल से डाउनवर्ड हमने इमेज की हाइट जो लेनी है वो कैसी लेनी है, नेगेटिव। पहले हमने देखा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या था कि ऑब्जेक्ट और पोल के बीच का जो डिस्टेंस है वो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, जो कि u है। ये पोल की कौन सी साइड पे है, लेफ्ट साइड पे है, यानी कि इसका साइन क्या होगा, नेगेटिव। इमेज डिस्टेंस देखा, इमेज डिस्टेंस बेसिकली क्या है, पोल और इमेज के बीच का जो डिस्टेंस है वो हो गया हमारा इमेज डिस्टेंस। पोल के किस साइड पे है, ऑन द लेफ्ट साइड, इस वजह से ये भी कैसा रहा, नेगेटिव में। u भी नेगेटिव, v भी नेगेटिव। ऑब्जेक्ट हाइट जो है वो कैसी है, तो ऑब्जेक्ट हाइट ना पोल से ऊपर की ओर है। दैट मीन्स कि ऑब्जेक्ट हाइट जिसको h से रिप्रेजेंट करेंगे कैसी होगी, पॉजिटिव। ऑब्जेक्ट हाइट के बाद हमारे पास आता है इमेज हाइट। इमेज हमारी नीचे की ओर बन रही है, यानी कि वो पोल से डाउनवर्ड है। तो इमेज हाइट ये जो होगी इसको रिप्रेजेंट करेंगे h' के साथ,
और ये कैसी रहेगी, नेगेटिव। इमेज हाइट होगी हमारे पास नेगेटिव। इसके बाद हमारे पास आता है यू ऑलरेडी नो दैट द डिस्टेंस ऑफ द प्रिंसिपल एक्सिस फ्रॉम द पोल इज कॉल्ड द फोकल लेंथ। ये जो डिस्टेंस है किसका, डिस्टेंस ऑफ प्रिंसिपल फोकस फ्रॉम द पोल इज कॉल्ड फोकल लेंथ। फोकस और प्रिंसिपल सच इसकी मान लीजिए यहाँ पे फोकस है, तो पोल और फोकस के बीच का जो डिस्टेंस है इसको हम क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ। और फोकल लेंथ किसके थ्रू रिप्रेजेंट होती है, बाय एफ। फोकल लेंथ इज रिप्रेजेंटेड बाय एफ। तो हमारे पास यहाँ से ना एक मिरर फॉर्मूला बनेगा। ये मिरर फॉर्मूला हमें हर जगह काम आएगा, मिरर फॉर्मूला। तो मिरर फॉर्मूला हमारे पास क्या है, 1/v प्लस 1/u इक्वल्स टू 1/f। 1/v प्लस 1/u इक्वल्स टू 1/f। मिरर फॉर्मूला कैसे यूज करना है वो आगे हम न्यूमेरिक्स में देखेंगे। फिलहाल आपको साइन के बारे में देखना था कि कैसे आप साइन प्लेस करोगे और किस तरीके से उसको मिरर में फिट करोगे। नेक्स्ट हमारे पास आता है जैसे कि मैग्निफिकेशन की हम बात करें, तो मैग्निफिकेशन बेसिकली क्या है, यहाँ से आप इसकी डेफिनेशन कर सकते हो। मैग्निफिकेशन क्या है, इट इज एक्सप्रेस्ड एज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ द इमेज टू द रेशियो ऑफ द ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। मैग्निफिकेशन किसके थ्रू रिप्रेजेंट किया जाता है, तो मैग्निफिकेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल m। ये किसकी रेशियो है, तो इट इज रेशियो, ये किसकी रेशियो है, रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हाइट ऑफ इमेज टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अब हाइट ऑफ इमेज हमने कैसे रिप्रेजेंट करी थी, तो हाइट ऑफ इमेज h डैश के साथ, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट h के साथ। रेस्ट जो होंगे वो मिरर के अकॉर्डिंगली आपने अपने साइंस को देखते रहना है। जैसे जैसे आपका मिरर अगर चेंज होगा तो साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंगली उसका u एंड v भी क्या हो जाएगा, चेंज। ये ध्यान में रखिएगा कि अगर हमारा मिरर फॉर्मूले में मिरर में कनकेव की जगह कन्वेक्स आएगा तो कन्वेक्स में इमेज कहाँ बनती है, बिहाइंड द मिरर। ऑब्जेक्ट तो देखो आप कहाँ रखते हो, इन द फ्रंट ऑफ द मिरर। जैसे यहाँ पर मैं एक छोटा सा अगर एग्जाम्पल दूं तो ये मेरा कैसा मिरर है, कन्वेक्स मिरर। अब कन्वेक्स मिरर में हमें तो पता है कि ऑब्जेक्ट तो हमने यहीं पे रखा होगा ना, ऑब्जेक्ट कहाँ पे होगा, फ्रंट ऑफ द मिरर में। ये पोल है, द डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड द ऑब्जेक्ट इज द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस रिप्रेजेंटेड बाय u। पोल के कौन सी साइड पे है, ऑन द लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड है तो u कैसा होगा, कन्वेक्स में माइनस। लेकिन अगर मान लीजिए इसकी इमेज जो है, इमेज कहाँ बन रही है, लेट्स सपोज कि इसकी इमेज यहाँ पर कहीं पर बन रही है, तो जब इमेज इस साइड पे बनेगी तो डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड द इमेज फॉर्म्ड इज नोन एज v। और इस साइड पे आपका पोल के राइट साइड पे साइन कैसा रहता है, पॉजिटिव। तो कन्वेक्स में अगर इमेज जो है वो कहाँ बने, बिहाइंड द मिरर, तो आपका v यानी कि इमेज डिस्टेंस क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। यहाँ तक आपको क्लियर है। मैग्निफिकेशन और मिरर फॉर्मूला हमने पढ़ा। एक हमारे पास यहाँ पर ये जो लाइन है वो याद रखने के लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे हमारे को जब न्यूमेरिक्स दिए जाएंगे तो वहाँ पर इनका यूज होगा। देखो, द हाइट ऑफ द इमेज शुड बी टेकन एज अ पॉजिटिव फॉर वर्चुअल। यहाँ से हम देख सकते हैं मैग्निफिकेशन m इज ऑल्सो रिलेटेड टू द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड द इमेज डिस्टेंस v। मान लीजिए अगर किसी क्वेश्चन में आपको हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट और हाइट ऑफ द इमेज नहीं दी, बल्कि डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड डिस्टेंस ऑफ द इमेज दी है, यानी u या v दे रखा है, तो मैग्निफिकेशन क्या हो जाएगा, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला वहां पे हो जाएगा -v/u। दो फॉर्मूले हैं मैग्निफिकेशन के, एक हाइट का और एक डिस्टेंस ऑब्जेक्ट का। अगर तो आपके पास क्वेश्चन में हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट गिवन है, वेल एंड गुड, आप मैग्निफिकेशन यूज कर सकते हो विद द फॉर्मूला हाइट ऑफ द इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। बट इन केस अगर आपको हाइट ना दी रखी हो बल्कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस या फिर इमेज डिस्टेंस दे रखा है, तो उस केस में मैग्निफिकेशन किसके इक्वल हो जाएगा, -v/u।
अब क्या आता है कि मैग्निफिकेशन में मान लीजिए कि मैग्निफिकेशन सॉल्व करके आपका आंसर पॉजिटिव या नेगेटिव एक तो आंसर आएगा ही ना। अगर आपका इमेज को पूरा मैग्निफिकेशन सॉल्व कर कर कैसा साइन आता है आंसर के साथ, नेगेटिव साइन। लेट्स सपोज कि इमेज फॉर्मेशन का फॉर्मूला, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला यूज करके हमारा जो साइन आता है लास्ट आंसर का वो नेगेटिव साइन है, तो हम बोलेंगे कि मैग्निफिकेशन नेगेटिव साइन अगर मैग्निफिकेशन में आए तो ये इंडिकेट क्या करता है कि इमेज कैसी है, रियल। अगर मैग्निफिकेशन का आंसर नेगेटिव में आए दैट मीन्स कि इमेज की नेचर कैसी है, रियल। अगर मैग्निफिकेशन का आंसर कैसा हो, पॉजिटिव, तो ये इंडिकेट करता है कि इमेज कैसी है, वर्चुअल। ये चीज़ आपको यहाँ पर दिमाग में रखनी है। पॉजिटिव अगर मैग्निफिकेशन में नेगेटिव आंसर आया तो इमेज की नेचर कैसी है, रियल। मैग्निफिकेशन का आंसर अगर पॉजिटिव साइन के साथ आता है तो इमेज की नेचर कैसी है, वर्चुअल। अब हमारे पास यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दे रखी है। एक 10.1 मैं खुद करवा रही हूँ, रेस्ट जो होगा वो आपके लिए होमवर्क रहेगा। 10.1 की हमारे पास एग्जाम्पल है, देखिए उन्होंने लिखे कन्वेक्स मिरर है। कॉन्वेक्स मिरर इज यूज्ड फॉर द रियर व्यू ऑफ एन ऑटोमोबाइल, हैज अ रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ 3 मीटर। If a bus is located 5 meter from the mirror, find the position, nature and the size of the image. अब हमें पता है रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है, 3। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है वो उसने लिखा है कि बस कहाँ पर लोकेटेड है, 5। जैसे देखिए यहाँ पर कन्वेक्स मिरर की बात हो रही ना, तो ये हमारा होगा कौन सा मिरर, कन्वेक्स मिरर। ये हमारे पास आया कन्वेक्स मिरर। उसने लिखा है कन्वेक्स मिरर यूज किया जा रहा है रियर व्यू के लिए ऑटोमोबाइल में, और इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर, सेंटर इस साइड है तो रेडियस ऑफ कर्वेचर भी इसी साइड होगा। सेंटर इस साइड है ना, कन्वेक्स में सेंटर इस साइड पे बनता है तो रेडियस ऑफ कर्वेचर भी इस साइड पे होगा। रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है, 3 मीटर। इफ अ बस इज लोकेटेड, अब ऑब्जेक्ट क्या है जिसकी मिरर में रिफ्लेक्शन आनी, वो ऑब्जेक्ट क्या है, बस। बस कहाँ लोकेटेड है, एट 5 मीटर फ्रॉम द मिरर, मिरर से 5 मीटर की दूरी पर। तो ऑब्जेक्ट देखो ये मिरर है ना, रिफ्लेक्टिंग सरफेस तो यहाँ, तो ऑब्जेक्ट यहाँ पर होगा, यानी कि ये जो बस है वो इस प्लेस पे है जो कि मिरर से कितनी दूरी पे है, 5 मीटर की दूरी पर। यानी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो कि हम किसके साथ रिप्रेजेंट करते हैं, यू के साथ, वो कितना है, 5 मीटर। हमें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पता लगा कि पोल से ऑब्जेक्ट के बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और यहाँ पर रेडियस ऑफ कर्वेचर दे रखा है। हमें क्या पता करना है, पोजीशन ऑफ द इमेज, इमेज की पोजीशन बतानी है, नेचर बतानी है। इमेज की पोजीशन का मतलब है कि इमेज डिस्टेंस बताना है। नेचर एंड द साइज, हाइट भी बतानी है और वो रियल है या वर्चुअल, नेचर उसकी क्या है वो बतानी है। तो इसको करने से पहले आप साइन देखो कैसे यूज करोगे। कन्वेक्स मिरर है ना, तो आपको बताया था पोल के अगर कोई चीज कौन सी साइड पे आएगी, राइट साइड पे तो पॉजिटिव, पोल से लेफ्ट साइड पे तो नेगेटिव। रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये पोल है, रेडियस ऑफ कर्वेचर पोल से किस साइड पे है, राइट साइड। यानी कि रेडियस ऑफ कर्वेचर पोल से राइट साइड पे है तो इसका आंसर किस में होएगा, +3 मीटर, यानी कि पॉजिटिव होगा। क्यों, क्योंकि पोल से राइट साइड पर चीजें कैसी रहेंगी, पॉजिटिव। ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, ऑन द लेफ्ट साइड, तो ऑब्जेक्ट जो डिस्टेंस है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस वो कैसा रहेगा, माइनस, क्योंकि पोल से लेफ्ट साइड पे है तो -5 मीटर। क्या चीज हमें निकालनी है, इमेज डिस्टेंस, यानी कि हमें तो एक v पता करके देना है, हाइट ऑफ इमेज पता करके देनी है और उसका नेचर। देखो हमारे पास एक फॉर्मूला था जिसमें हमने एक फॉर्मूला किया था कि r = 2f, ये फॉर्मूला हमने स्टार्टिंग में किया था कि रेडियस किसके इक्वल होगा, 2 × फोकल लेंथ के। तो रेडियस हमारे पास 3 है, फोकल लेंथ आप निकाल सकते हो, ये 2 इधर है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो फोकल लेंथ हमारे पास कितना आ जाएगा, 1.5। अब रेडियस कैसा था, पॉजिटिव, तो फोकल लेंथ, देखो फोकस भी तो यहीं पे बनेगा ना, जब कन्वेक्स मिरर आता है तो फोकस यहाँ पर पोल और सेंटर के बीच में फोकस है, तो फोकस किस साइड पे बन रहा है, ऑन द लेफ्ट साइड, ऑन द राइट साइड,
तो फोकस का साइन भी क्या होगा, पॉजिटिव। मिरर फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे। मिरर फॉर्मूला में हमारे पास क्या था, 1/v प्लस 1/u इक्वल्स टू 1/f। हमें किसका आंसर निकालना है, v का, तो 1/f माइनस 1/u। 1/v इज इक्वल्स टू 1/f यानी कि 1.50 माइनस 1/u। u कितना है, माइनस के 5। तो ये बन गया 1/v इक्वल्स टू 1/v इक्वल्स टू 1.5 1/1.5, ये माइनस माइनस प्लस 1/5। इसका अगर हम एलसीएम लेंगे तो एलसीएम लेके ये आ जाएगा 7.50, यहाँ पे आएगा 5, यहाँ पे आ जाएगा 1.5। इसको सॉल्व करेंगे तो ये बना 7.50, नहीं ये बना 6.5 अपॉन 7.5। अगर इसको सॉल्व करें तो ये बन जाएगा, देखो 1/v इज इक्वल्स टू 6.5 अपॉन 7.5, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो ये बना v इक्वल्स टू 7.5 अपॉन 6.5। कटिंग करके हमारे पास आ रहा है 1.15 मीटर। ये न्यूमेरिक है जो कि आप खुद से ही सॉल्व करोगे, मैं सिर्फ आइडिया दे रही हूँ कि यहाँ पर v हमारा कितना आया, 1.15। अब v कैसा है, पॉजिटिव। v में v का आंसर कैसा है, पॉजिटिव। पॉजिटिव मतलब कि v कहाँ पर, v क्या था, इमेज किस साइड बनी होगी, इस साइड, क्योंकि यही साइड तो पॉजिटिव आइटम्स की है। इस साइड पे बनने का मतलब है कि इमेज कहाँ बन रही है, बिहाइंड द मिरर। पोजीशन क्या है इमेज फॉर्मेशन की, बिहाइंड द मिरर। क्वेश्चन ने हमसे पूछा था कि इमेज डिस्टेंस क्या है, तो वो है 1.15 m। इसकी जो पोजीशन थी वो कहाँ पर है, तो ये बन रही है बिहाइंड द मिरर, क्योंकि आंसर v का किस में है, प्लस में। अगर v का आंसर कैसा होता, नेगेटिव, तो इमेज कहाँ बनती, इन द फ्रंट ऑफ मिरर। इसके बाद हमारे पास उन्होंने पूछा था हाइट ऑफ द इमेज, तो वो हम मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला यूज करेंगे। मैग्निफिकेशन किसके इक्वल होती है, h' अपॉन h के, लेकिन समटाइम्स अगर हमारे पास v और u गिवन है तो माइनस v अपॉन u इज ऑल्सो इक्वल्स टू मैग्निफिकेशन। तो ये बना माइनस 1.15 अपॉन u हमारे पास कितना था, -5। कटिंग करी तो हमारे पास ये कट करके आंसर आता है प्लस के 0.23। अब हमने क्या बताया था कि अगर मैग्निफिकेशन का आंसर कैसा है, पॉजिटिव, तो इमेज कैसी होगी, वर्चुअल। इमेज की नेचर कैसी होगी, वर्चुअल होगी, तो ये कैसी होगी, इरेक्ट। अगर इमेज कैसी है, वर्चुअल, तो ये कैसी होगी, इरेक्ट। एक और चीज हमें ध्यान में रखनी है, अगर मैग्निफिकेशन का आंसर लेस देन 1 आए, अगर मैग्निफिकेशन का आंसर किसके कम है, 1 से कम है, तो इमेज का साइज कैसा होगा, स्मॉल। मैग्निफिकेशन का आंसर ग्रेटर देन 1 है तो इमेज का साइज कैसा रहेगा, लार्ज। मैग्निफिकेशन का आंसर इक्वल्स टू 1 है तो इमेज का साइज क्या होएगा, सेम जैसा कि ऑब्जेक्ट का है। ये चीज भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखनी। तो यहाँ पर हमारा मैग्निफिकेशन का आंसर 0.23 है, दैट मीन्स कि मैग्निफिकेशन का आंसर 1 से क्या है, छोटा है, तो इमेज का साइज कैसा होगा, स्मॉल एज कंपेयर टू ऑब्जेक्ट साइड। तो होप कि अभी हम यहीं तक कवर कर रहे हैं, 10.2 की एग्जाम्पल आप खुद करोगे। होप कि आज का जो लेक्चर है वो आपको अच्छे से क्लियर होगा। इन केस ऑफ हैविंग एनी डाउट तो हम इसको कभी भी डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।